वो डस्टबिन, जो डस्टबिन वहाँ पर आप देख रहे हैं उस साइड का, उसके अंदर पाई गई। नमन, नमस्ते, नमस्कार। मेडिकल बुलेटिन में आपका स्वागत है। आज एक खास मुद्दे पे हम बात करने जा रहे हैं कि कोरोना का इलाज करने वाले कैसे कोरोना बांट रहे हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं द्वारका सेक्टर 12 के आयुष्मान हॉस्पिटल की, जिसका एक वाक़या सामने आया है जो हैरान करता है, परेशान करता है। वो क्या है वो आपको बताते हैं हम कि पूरा वाक़या क्या है। पिछले दिनों देखने में आया कि जो हॉस्पिटल के अंदर कोरोना का इलाज करते हैं मेडिकल स्टाफ के लोग, वो अपनी एम्बुलेंस से उतरते हैं, जो उन्होंने पीपीई किट पहनी हुई है वो उतार के यहाँ जो डस्टबिन है मार्केट का उसमें उसको उतार के फेंक देते हैं। तो ये कितनी बड़ी लापरवाही है कि कैसे मेडिकल की तमाम चीज़ें समझने के बाद जब पूरी दुनिया में महामारी की तरह कोरोना प्रचंड रूप दिखा रहा है, जो मेडिकल वेस्ट है उसको यूं मार्केट में फेंक दिया जाना ये कतई भी वाजिब नहीं है। तो मार्केट के लोगों से जानेंगे कि ये पूरा मसला क्या है, उनकी आंखों देखी आप बीती सुनेंगे। कि वो डस्टबिन, जो डस्टबिन वहाँ पर आप देख रहे हैं उस साइड का, उसके अंदर पाई गई। पीपी किट के अलावा यहाँ पर कोई सैनिटाइजेशन नहीं होता है। जो पेशेंट्स आते हैं एम्बुलेंस के थ्रू उनको नॉर्मल तरीके से लिया जाता है और किसी प्रॉपर तरीके की गाइडलाइंस नहीं है यहाँ पर, जो गवर्नमेंट ने रिकॉग्नाइज की गई है। तो इस हिसाब से देखा जाए तो संक्रमित होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। रेजिडेंस होने की वजह से बहुत ज़्यादा डर के साए में हम लोग जी रहे हैं। यहाँ पे अभी थोड़े दिन पहले डस्टबिन में पीपी किट पाई गई थी, तो जिसके चलते यहाँ के दुकानदार और कस्टमर काफ़ी सख्ते में हैं। हमने काफ़ी जगह इस चीज़ की कंप्लेंट भी करी है। आयुष्मान के जितने भी यहाँ पे मैनेजर हैं उन पे भी काफ़ी कंप्लेंट दी। तो अब हमारी सरकार से यही एक अनुरोध है कि इस तरह की लापरवाही ना हो, क्योंकि इस तरह की लापरवाही से यहाँ के दुकानदार और कस्टमर काफ़ी सख्ते में हैं। क्योंकि अगर इस तरह की लापरवाही होगी तो ये कोरोना और काफ़ी तरीके से बढ़ सकता है। यहाँ पे हमें समस्या है इस हॉस्पिटल को लेकर, जो कोविड सेंटर बना दिया गया है उससे लेकर पूरी मार्केट में दहशत हो गई है। जिसके पास एग्जिट है ही नहीं, इसको कोविड सेंटर कैसे बना दिया गया हम लोगों को पता ही नहीं लगा है। दूसरी बात यहाँ एक सबसे बड़ी और भी हो गई है कि ये जो सेक्टर 12 की मार्केट है, इसकी सेकंड फ्लोर पे आयुष्मान हॉस्पिटल है, जिसको सरकार ने, प्रशासन ने कोविड सेंटर बना दिया है। तो लोगों का ये भी कहना है, आरोप है कि ना तो यहाँ प्रॉपर सैनिटाइज किया जाता है, ना वो एहतियात बरते जाते हैं। जब कोरोना पेशेंट अंदर आते हैं, हॉस्पिटल में आते हैं, मार्केट से गुजरते हैं, तमाम चीज़ें होती हैं, जो गाइडलाइंस है उसको फॉलो नहीं किया जाता। द्वारका 12 में ये जो सेकंड फ्लोर पे कोविड हॉस्पिटल है, कॉमन गैलरी है, सिंगल एंट्रेंस है और कम से कम 80,000 रेजिडेंट है जिनको प्रॉब्लम हो रही है। और ना सैनिटाइज़र हो रहा है। मेरी अंदर दुकान पड़ती है, बिल्कुल एंट्रेंस में मेरी दुकान है, ना सैनिटाइज कर रहे हैं ना कुछ कर रहे हैं। कोई गार्ड्स नहीं है, कोई बताने वाला कस्टमर आता है ऊपर भी चला जाता है उस चक्कर में। तो कस्टमर को भी हो सकता है कोरोना, हमें भी हो सकता है, सबको हो सकता है। तो बीमारी को कम करने के बाद लगता है बढ़ाना चाहते हैं क्या? और द्वारका का सबसे बड़ा चौक जो है आशीर्वाद चौक ही है, जिसमें सबसे ज़्यादा स्कूल, जिम, शॉपिंग मॉल सबसे ज़्यादा पाए गए उसे हैं। उसके बावजूद यहाँ पर ये हाल, तो मेरे को लगता नहीं कि इसको सेंटर को यहाँ रहना चाहिए। मेडिकल वेस्ट कितना खतरनाक हो सकता है, वो कोरोना का वाहक बन सकता है। कैसे कोरोना को मेडिकल वेस्ट वेलकम करता है, कोरोना कम होने की बजाय और बढ़ जाता है। तो हमारे साथ रोबिन जी हैं, जो मेडिकल इंडस्ट्री को बखूबी समझते हैं। ये मेडिकल वेस्ट का चक्कर क्या है? देखिए, सबसे पहले समझने वाली बात है कि जैसे बोला गया है कि मास्क और ग्लव्स ये आपको पहनने हैं कोरोना से बचने के लिए, हमने हेड कैप पहनना है। ये सारी चीज़ें वो हैं जो हमको इन्फेक्शन से प्रोटेक्ट करती हैं, और अगर हमारे अंदर इन्फेक्शन है तो किसी और व्यक्ति तक ट्रांसमिट होने से उसको भी बचाती हैं। इसका मतलब कि अगर हम ये जो है इन्फेक्शन को प्रोटेक्ट कर रहा है, तो वायरस अगर इसके अंदर आ रहा है और उसी को अगर हम बाहर डिस्पोज ऑफ करते हैं तो वायरस हमारे से निकल के कहीं और जा रहा है। अगर बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट ये एक बहुत बड़ा विषय है जिसके प्रति भारत में कोई भी सरकार गंभीर नहीं है।
अब हाल में जो आपने आयुष्मान का वाकया बताया, ये कितना बड़ा नेग्लिजेंस है मेडिकल इंडस्ट्री से जुड़े हुए लोगों का, हॉस्पिटल इंडस्ट्री से जुड़े लोगों का, कि जिनको यही नहीं पता कि पीपीई किट को प्रॉपर वे में कैसे डिस्पोज ऑफ करना है, मास्क को कैसे डिस्पोज ऑफ करना है। अगर मैं इन्फेक्टेड पर्सन हूँ और मैंने मास्क उठा के कहीं पे डाल दिया, मान लीजिए डस्टबिन में ही डाला, तो अब जो सफाई कर्मचारी उस डस्टबिन से मास्क उठा के उसको कहीं और हटाएगा तो उस व्यक्ति को भी कोरोना होने की संभावना है। प्लस पशु पक्षी जो भी उस डस्टबिन पे आते हैं उनके माध्यम से, अब आप सोचिए वो भी इन्फेक्टेड होंगे, उनके माध्यम से और कितनी चीज़ें इन्फेक्ट हो सकती हैं। इसीलिए बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट सबसे गंभीर विषय, और सरकार को इस पे गंभीरता से विचार करना चाहिए और लोगों को जागरूक करना पड़ेगा कि वो लोग अपने मास्क को, ग्लव्स को, हेड कैप को, शू कवर को, पीपीई किट को या और किसी भी चीज़ को, चाहे वो सिरिंज को ही यूज़ कर रहे हैं तो उसको प्रॉपर वे में डिस्पोज ऑफ करें, ऐसे कहीं ना फेंक दें। तो देखा आपने क्या हालात हैं, कोरोना का इलाज करने वाले ही कोरोना के वाहक बनते जा रहे हैं। प्रशासन को इस तरफ सोचना होगा, हॉस्पिटल को सोचना होगा, जो ये लोग हैं इनकी समस्या का निदान करना होगा, क्योंकि कोरोना जो जिस स्टेज में है उससे आगे ना जाए। जिस तरीके से पीपीई किट पाई गई वो हैरान करती है, परेशान करती है, इस ओर ध्यान देने की ज़रूरत है। नमस्कार, जय हिंद। मेडिकल बुलेटिन की जानकारी आपको कैसी लगी अपने कमेंट्स दें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।